हमारे लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये तो मुझे पता ही है। इसीलिए मैं बात करता हूँ कि यार यहाँ पे करप्शन, करप्ट लोग जिनकी अपनी इज्जत नहीं है, वो दूसरों की क्या इज्जत रखेंगे। गैरी क्रिश्चियन ने इस्तीफा दे दिए। और ये भी आपको बता दूं कि जैसन गिलेस्पी भी खुश नहीं है। उसकी वजह है, और भाई वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं। ठीक है, वो किसी गली नंबर 314 के वो हेड कोच नहीं है भाई। वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं। जब आप इन लोगों को इग्नोर करके, जब हमारे 50 या 100 का टोला जब बाबर आजम को बैठने बाहर टीम से निकालने के लिए बैठा था ना क्रिकेट बोर्ड के अंदर, क्योंकि सबका बुरा हाल हुआ हुआ था, किसी में तपड़ ही नहीं था बाबर आजम को निकालने के लिए। उन्होंने चेयरमैन साहब को लाके वहां बिठाया कि भाई आप जो है ये फैसला करें। और जब ये फैसला हो रहा था, अब इस फैसले में था कौन? आपके पांचों, वो जो फ्रॉडिये किस्म का टूर्नामेंट डोमेस्टिक क्रिकेट का हुआ, उसमें पांचों मेंटोर्स का टोला, ठीक है, जिनकी ना 3 ना 13 में कोई वैल्यू, कोई औकात इस क्रिकेट बोर्ड में नौकरी करने की है, क्योंकि सारे नौकरी कर चुके हैं, सारे बर्बाद कर चुके हैं इस क्रिकेट बोर्ड को। उन लोगों से बाबर आजम का फ्यूचर तय हो रहा था। उसके बाद आपकी सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई थी, उन लोगों से बाबर आजम का फ्यूचर तय हो रहा था। उसके बाद जो खुद खुद बोर्ड के लोग जो मेरिट पे नहीं थे, इन लोगों से, इन लोगों को बिठा के बाबर आजम का फ्यूचर तय हो रहा था। अब जब बाबर आजम का फ्यूचर तय हो रहा था, जब बाबर आजम को इंग्लैंड के सीरीज से बाहर निकालने की बातें हो रही थी, उसमें ना जैसन गिलेस्पी का कोई इनपुट लिया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो रेड बॉल का कोच है। तो जैसन गिलेस्पी के आपने इंटरव्यू सुने, वो खुश नहीं था। वो चाहता था कि बाबर आजम टीम के अंदर हो। मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो गलत बात कर रहा था, ये सही बात कर रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप किसी प्लेयर को, किसी सीनियर प्लेयर को, इवन किसी जूनियर प्लेयर को भी जब आप टीम से फारिग करते हैं या उसको नहीं खिलाते, तो आपके कोच का इनपुट लेना बहुत जरूरी होता है। और वो भी जो फॉरेनर्स हैं भाई, उनको अपनी इज्जत बेइज्जती की फिक्र होती है। ये हमारे लोग नहीं है, जिथों आण दियो तो आण दियो, बेइज्जती होण दियो तो होण दियो। ठीक है, ये करप्ट है सारे, करप्टों का टोला हमारे यहाँ पे है सब। इनको इज्जत बेइज्जती, इनको क्या पता इज्जत बेइज्जती क्या होती है भाई। भाई ये फॉरेनर्स हैं। आपने जो इन कोचिस का हाल किया है, इवन इवन जब आकिब जावेद और ये सारे अजहर अली ने मिलके ये जब पिचेस बनाने की, ये सब चीजें की बात हुई थी, या ये जो आपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस किए हैं, या ये जो आपने वाइट बॉल की टीम अनाउंस की है, इसमें गैरी क्रिस्टन कहाँ है? कहाँ है इसमें गैरी? चलो मैं सेंटर कॉन्ट्रैक्ट तो साइड में करता हूँ, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में इतनी बात ही नहीं करता। जब आपकी व्हाइट बॉल क्रिकेट की टीम अनाउंस हुई, उसमें गैरी क्रिस्टन कहाँ है? गैरी क्रिस्टन तो हमें नजर ही नहीं आ रहा कहीं। क्यों? गैरी क्रिस्टन कोच नहीं था, गैरी क्रिस्टन की जरूरत नहीं थी, उससे पूछने की जरूरत नहीं थी, उसको अपने साथ बिठाने की जरूरत नहीं थी कि भाई आप भी बैठे, आप हेड कोच। हमने क्या किया, हमारे लोगों ने क्या किया, जिनकी अपनी इज्जत बेइज्जती तो है नहीं, उन्होंने खुद ही बैठ के सब कुछ कर लिया। हेलो दोस्तों, मैं रुपेश आपका स्वागत करता हूँ। पाकिस्तान के हेड कोच गैरी कर्स्टन ने रिजाइन कर दिया है और जेसन गिलेस्पी भी खुश नहीं है। जेसन की आप जानते हो कि गैरी एंड जेसन पाक टीम के हेड कोच है। हो ये रहा है कि कोच होने के बावजूद इनकी कोई सुन नहीं रहा, सब अपनी लगा रहे। जब कोच की कोई सुन ही नहीं रहा तो कोच का क्या फायदा। इसी कारण गैरी ने रिजाइन कर दिया। उनको रिजाइन के बाद पाक मीडिया में हलचल मची हुई। आगे आप इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो भाई वो क्यों नहीं रिजाइन देगा? वो पागल का बच्चा थोड़ी है। वो दुनिया में कोचिंग करता है भाई। उसने इंडिया जैसी टीम, साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के साथ रहा है भाई वो। उसके बाद डिफरेंट फ्रेंचाइजीज के साथ हो रहा है, वो आईपीएल में काम करता है और लोग जगहों पे काम करता है। उसको शौक नहीं है तुम जैसे लोगों के साथ रह के बेइज्जतियां करा के पैसा कमाना। वो कोई यहाँ का बंदा थोड़ी है, उसकी बेइज्जतियां भी करते रहोगे, वो नोट कमाता रहेगा, बोलेगा ठीक है बेइज्जती होती है, उतने तो पैसा मिलता है, तो मिलने तो क्या, अपना पैसा तो मिल रहा है ना। वो लोग नहीं है। चल रहा है भाई, नया दिन नया तमाशा। कल जैसे वो फखर जमान को बिल्कुल
मोस्ट इंपैक्टफुल बैट्समैन को बाहर कर दिया, अपना मैच डाला हुआ उन लोगों के साथ जिन्होंने मैच जिताने हैं इनको। और आज कल से चल रही है ये कहानी। तो आज गैरी क्रिस्टन साहब जनाब उनको भी कह रहे हैं कि जी उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया है, और वो कह रहे हैं ठीक है भाई, आपका और हमारा जो साथ था वो इतना ही था। हालांकि अभी कुछ महीने पहले की बात है, मोहसिन नकवी साहब जैसे ही इन दोनों को रोप इन किया, गैरी को व्हाइट बॉल के लिए और ये जनाब गिलेस्पी साहब को रेड बॉल के लिए, तो कह रहे थे कमाल हो गया जी, बेहतरीन हो गया, शानदार हो गया, इनसे अच्छा कोई बंदा मिल नहीं सकता था। तो हमने जो टॉप नॉच किस्म के जो कोच हैं वो हमें मिल गए हैं, तो वाह वाह जी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आप देखना ऐसा कमाल हो जाएगा और पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। जो हुआ वो फिर हमने देख ही लिया। वर्ल्ड कप तो चलो जैसा तैसा गया, लेकिन कोच कोई जादू की छड़ी लेके तो नहीं आते ना साथ में। क्या आपका जो इतने अरसे से जो तमाशा चल रहा है, जो परफॉर्मेंसेस आपकी आएंगी, तो वो वर्ल्ड कप में आके ज्वाइन करेंगे? और वर्ल्ड कप में आते ही वो ऐसे जादू की छड़ी और आप जनाब चैंपियन बन जाएंगे, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी होता है, ये कहां तमाशे इस तरह के होते हैं। तो अभी जनाब रेड बॉल से अभी कहीं ना कहीं खुदा खुदा करके कुछ 2 मैच जीत गए ये, तो अभी एटीट्यूड ऐसे आसमान पे चला गया है। कोई इज्जतदार बंदा, कोई अच्छा कोई कोच, कोई अगर गलती से आ जाए तो ये ट्रीटमेंट मिलती है बीच में। काफी लोग लगे हुए हैं कि जी गैरी क्रिस्टन ब्लैकमेलिंग कर रहा है। हा, ये पेड लोग जो है ना, टटपुंजिए, जो ट्विटर पे चढ़े होते हैं और जो भी पीसीबी में नया आ जाए उसके उठाने में लगे होते हैं। तो ब्लैकमेलिंग वो क्या कर रहा है भाई? करतूतें तो इन लोगों की होती हैं, ब्लैकमेलिंग तो उल्टा ये करते हैं। उन्होंने क्या करना है? तो कोई इज्जतदार बंदा आता ही नहीं है इनकी तरफ, मुंह ही नहीं लगाता है इनको। वो आपने सुना था ना कितना एग्जैजरेटेड पैसे जनाब उसको शेन वाटसन को ये ऑफर कर रही है। वो उसने बोला लानत भेजो, मैंने नहीं करनी। जो रिपोर्ट चल रही थी कि हाँ जी इतने इतने पैसे, तो ये वो कोई इज्जतदार बंदा इनके पास आने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ट्रीट करते हैं। अब कह रहे हैं कि जी उसके कॉन्ट्रैक्ट में था 11 महीने यहां पे रहेगा, कीड़े निकाल लें बीच में, ऐसा होगा तो वैसा होगा वैसा होगा। यार जब एक बंदे की आप जब पावर है वो ही उससे ले लेंगे, तो फिर उसने क्या कठपुतली पपेट रह के तो उसने क्या कोचिंग करनी है? दुनिया में कभी भी आपने कहीं पे भी देखा है कि कोच की और आपके कैप्टन की सिलेक्शन में कोई सही नहीं है? कोई वो उसकी बात ही नहीं मानते भाईजान। हाँ जी, जो सिलेक्शन कमेटी ने बोल दिया। ऐसा कहां पे होता है? जिस भी किसी कंट्री की बोर्ड में कोई थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है, तो कभी आपने ऐसा सुना है कि कोच साहब और कैप्टन साहब जनाब आप साइड पे हो जाएं, आपको कोई इख्तियार नहीं है, जो हम आपको बंदे उठा के भेज देंगे बस वही आपने खिलाने हैं। जिस तरह फखर ने अपने पूरे पाकिस्तानी होने का प्रूफ दिया, पूरा पाकिस्तानी होने का प्रूफ दिया, मगर उसकी सादा तबीयत को जिसने भी इस्तेमाल किया, फखर की सादा तबीयत, लानत है, ठीक है। और वो चुप के बैठा हुआ है। कुछ तो लोग ऑस्ट्रेलिया निकल गए उसमें से। क्यों निकल गए भैया? ऑस्ट्रेलिया से ही बैठ के ट्वीट कर दो। नहीं मुश्किल है। पूरा पाकिस्तान का सोशल मीडिया भरा हुआ है कि यार अब तो रिस्पॉन्ड करना चाहिए यार। वहां कि फखर ने तो बता दिया कि वो पाकिस्तान क्रिकेट की कॉज के लिए कह रहा था। हाँ, कॉज के, जिस तरह उसने 2018 में पाकिस्तान की क्रिकेट की कॉज के लिए कहा था कि वो किसी नंबर पे भी खेलने को तैयार है। पाकिस्तान की कॉज नहीं थी वो, ठीक है, वो कॉज कुछ और थी कि बेटा खेलना है तो यहीं खेलना पड़ेगा। वो काश थी ना, काश थी, चलो काश थी, काश इफ कैन काश थी। मगर यार ये कौन सा तरीका है कि सुबह से ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया, यतीम हो गया ऐसा लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अबे गैरी चला गया कोई बात नहीं, चला गया तो चला गया। मैं तो कह रहा हूं पहले जो इख्तिलाफ था गैरी का वो ये था कि मुझे क्रिस्टन क्यों, कौन लोग कहते हैं उनको सामने लेकर आओ। शुरू से आया है क्रिस्टन भाई, गैरी क्रिस्टन। अबे गैरी क्रिस्टन नाम था इनका, तो मेरा नाम नहीं पता। वो भी, हाँ वो भी क्रिस्टन था। ये मैंने पहले भी कहा था, क्रिकेटर और क्रिकेट ये वाले लोग जो है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट चलने नहीं देंगे सही तरह। जीने नहीं देंगे, ये जीने नहीं देंगे, ये बर्बाद कर देंगे, नाकाम कर देंगे। इसमें हम पाकिस्तान के क्रिकेटिंग कल्चर और गैरी कर्स्टन जैसे हाई प्रोफाइल कोच जो इंडिया को वर्ल्ड कप धोनी के साथ मिलकर जितवा चुका है, उसको स्टडी कर चुके थे इतना कि वो हमारी क्रिकेट में नहीं चलेगा। मिकी आर्थर जैसे चापलोस या डेविड वॉटमोर जैसे लोग तो चल जाएंगे, क्योंकि ये तो 2-4 लोगों को बना लेते हैं पापा और फिर घूम जाते हैं।
वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा है जी, तू डिग्निटी मेरा वाला बेटा, बंदा मैं है। तेरा पापा। हाँ, वो सेल्फ रिस्पेक्ट आपा वाला आपा बंदा है। आपा आपा बस। कि हमारे जो वाइट बॉल क्रिकेट के कोच हैं गैरी, उन्होंने रिजाइन कर दिया। रीजन उन्होंने, जो हम लोग मीडिया पे देख रहे हैं, ये तो एक तरफ की स्टोरी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसा वो प्लेयर है और जैसे उसने काम किया कोचिंग में आके भी बड़ा ज़बरदस्त किया। बड़ी बड़ी टीमों के साथ उसने काम किया, बड़े बड़े प्लेयरों के साथ, और टॉप लेवल पे उन टीमों को लेके गया। जैसे अपनी साउथ अफ्रीकन टीम के साथ वो नंबर 1 टेस्ट टीम बनाया उसने। उसके बाद इंडिया के साथ रहा 2011 में, वो वर्ल्ड चैंपियन बने, वर्ल्ड कप जीते हैं। फिर आईपीएल टीम के साथ रहा है, वो चैंपियन करवाया हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। तो काफ़ी अचीवमेंट है, काफ़ी बड़ा नाम है। जब वो खेलता था वो सबको पता था कितना बड़ा प्लेयर था, और उतना ही बड़ा वो कोच साबित हुआ। मोहम्मद रिजवान सिर्फ एक डमी कैप्टन है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना एक सेलेक्टर ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है पाकिस्तान टीम के साथ, और वो सेलेक्टर बताएगा कि प्लेइंग 11 क्या खेलेगी। कंफर्म न्यूज बता रहा हूं आपको, असद शफीक जो कि पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी के एक मेंबर हैं, उनको अपना बंदा बना के पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर बिठाएगा पीसीबी। ये क्या कर रहे हैं पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि कल को अगर पाकिस्तान टीम बुरा खेलती है तो हम लोगों ने किसको ब्लेम करना है, क्योंकि तब कोई ब्लेम नहीं मानेगा। कप्तान मजलूम बनेगा चुप करके रिजवान कि जी मेरी तो कोई से ही नहीं है। अगर रिजवान आपकी कोई से नहीं है तो आपने कप्तानी क्यों एक्सेप्ट की? कौन लोग हैं आप यार, और कितना खेलेंगे आप पाकिस्तान से? अगर आपको कहा गया है कि जी हम प्लेइंग 11 बताएंगे, आप हमारी मर्जी के बगैर, हमसे पूछे बगैर किसी को अंदर बाहर नहीं कर सकते, तो रिजवान मेरी जान, कप्तानी लेने की क्या जरूरत थी? कितना जलील होना है हम सब ने यार इंटरनेशनल स्टेज पे। वो खबरें आ रही हैं कि फखर जमान सोच रहे हैं कि वो रिटायरमेंट दे दें पाकिस्तान से। गुड है यार, अच्छी बात है। फखर की क्रिकेट अभी बाकी है, जाके लीग्स खेले, पैसा कमाए। क्या जरूरत है इस जलील क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बनने की? वो पिछले डमी कैप्टन आपके बाबर आजम थे जो दबे दबे रहते थे, और ये दूसरा कैप्टन अब आपके ऊपर आ गया है। ना ये बेचारे कप्तान आपके क्रिकेटर्स, ना बेचारे पढ़े लिखे हैं, ना इनको कोई समझ है। इनको एक काम आता है, वो भी आधा, क्रिकेट खेलनी। क्या डिसीजन लेने हैं, क्या इन्होंने लीडर बनना है, क्या रिजवान ने लीडर बनना है अगर प्लेइंग 11 कोई और बताएगा?